Hello guys, myself Samishra Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's FG problem. The problem today we have to solve is max min height. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को कुछ n फ्लावर्स दे रखे होंगे और उन सारे n फ्लावर्स की हाइट भी अपने को इस एरे में मेंशनड होगी. अब अपन अपने सारे फ्लावर्स को सिर्फ k डेज के लिए वाटर कर सकते हैं और जिस भी प्लांट को अपन वाटर करेंगे उसकी हाइट 1 से बढ़ जाएगी. अब अपन एक दिन में सिर्फ w कॉन्सिक्यूटिव फ्लावर्स को ही वाटर कर सकते हैं और अपने को वाटर ऐसे करना है ताकि अपना जो प्लांट जिसकी हाइट मिनिमम हो उसकी हाइट मैक्सिमाइज हो पाए और लास्ट में अपने जिस भी प्लांट की मिनिमम हाइट आ रही होगी अपने को उसी मिनिमम हाइट को रिटर्न कर देना है. यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को 6 प्लांट्स दे रखे हैं जिनकी हाइट ये है, ठीक है, और अपन उनको सिर्फ 2 दिन के लिए वाटर कर सकते हैं और एक दिन में अपन सिर्फ 3 कॉन्सिक्यूटिव फ्लावर्स को ही वाटर कर सकते हैं. तो अब फर्स्ट डे पे अपन देख रहे हैं, मतलब इनिशियली अपन देख रहे हैं कि इन दोनों प्लांट्स की हाइट मिनिमम है, तो अपने को इन दोनों प्लांट्स को तो वाटर करना ही पड़ेगा और अपन 3 कॉन्सिक्यूटिव प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं. तो अपन क्या करेंगे, अपन इन 3 प्लांट्स को चुन लेंगे और इनकी हाइट 1 से बढ़ा देंगे. तो अपनी अब हाइट क्या हो गई, 2 2 2 3 2 और 2. अब अपन देख सकते हैं कि अपन अपनी इन 5 प्लांट्स की हाइट मिनिमम है, तो अपन स्टार्टिंग के 3 प्लांट्स ले लेंगे और इन 3 प्लांट्स को वाटर कर देंगे. तो अपन ने सेकेंड डे पे हाइट क्या बना दी, 3 3 3 3 और 2 2. अब अपने दोनों दिन एंड हो चुके हैं और दोनों दिन के एंड होने के बाद में अपनी मिनिमम हाइट क्या आई है, अपनी मिनिमम हाइट 2 आई है, तो अपन 2 को ही रिटर्न कर देंगे. एक बार अपना आंसर देख लेते हैं. अपना आंसर भी 2 ही है, मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं. फिर भी अपन अपने क्वेश्चन को एक बार इस एग्जांपल से भी देख लेते हैं. तो इस एग्जांपल में अपने को 2 प्लांट्स दे रखे हैं जिनकी हाइट है 5 और 8, जिनकी हाइट है 5 और 8 और अपन सिर्फ एक प्लांट को वाटर कर सकते हैं 5 डेज के लिए. के क्या है अपना 5 है और अपन सिर्फ एक प्लांट को वाटर कर सकते हैं एक दिन में. अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ अपन एक ही प्लांट को वाटर कर सकते हैं, तो अपन सबसे पहले जिस प्लांट की हाइट मिनिमम है मतलब 5 है उसको बढ़ाएंगे, मतलब 6 कर देंगे और अपना एक दिन कंप्लीट हो चुका है. तब अपने पास सिर्फ 4 डेज बचे हैं. फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन वापस इस वाले प्लांट की ही हाइट को बढ़ाएंगे तो इसकी हाइट 7 हो जाएगी और अब अपने पास सिर्फ 3 डेज बचे हैं. फिर से अपन इसी प्लांट की हाइट को बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगी 8, ठीक है, और अपने पास अब सिर्फ 2 डेज बचे हैं. फिर अब इन दोनों की हाइट सेम हो चुकी है तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने फर्स्ट वाले प्लांट की हाइट को ही बढ़ाएंगे तो इसकी हाइट 9 हो जाएगी और अपने पास सिर्फ एक ही डे बचा है. अपन उस डे को भी यूज़ करेंगे और इन दोनों में से मिनिमम हाइट कौन सी ये वाली है, तो इस वाली हाइट को अपन बढ़ा के 9 कर देंगे. अब दोनों की हाइट सेम ही है, मतलब दोनों प्लांट्स की हाइट सेम है, तो अपन किसी भी प्लांट की हाइट को रिटर्न कर सकते हैं. अपना आंसर 9 ही आएगा. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. अपना आंसर भी 9 ही है, मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं. अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो इसको सॉल्व करना तो यार सिंपल है. इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन हर हाइट के लिए चेक करेंगे कि क्या वो हाइट अपनी पॉसिबल है अपने हर प्लांट के लिए. अगर वो हाइट अपनी पॉसिबल होगी तो अपन क्या करेंगे, अपन उस हाइट को एज आंसर रख लेंगे और फिर उसके आगे की बड़ी हाइट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. जो भी अपनी मैक्सिमम हाइट आएगी अपन उसी को रिटर्न कर देंगे. अब अपन ऐसा कैसे करेंगे, अपन देखेंगे कि इस एरे के अंदर अपनी स्मॉलेस्ट हाइट कौन सी है. अपनी स्मॉलेस्ट हाइट 1 है, ठीक है, तो अपन 1 को ले लेंगे, ठीक है, और अपने को बोला है कि अपने मैक्सिमम प्लांट की जो हाइट है वो इंट मैक्स बाय 2 जा सकती है, वो इंट मैक्स बाय 2 जा सकती है. तो अपनी जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्स अपनी जो हाइट है उसको अपन ले लेंगे इंट मिन बाय 2, मतलब इंट मैक्स बाय 2. इंट मैक्स बाय 2 अपनी हाईएस्ट हाइट हो सकती है, अपनी लोएस्ट हाइट क्या है 1 है और अपनी हाईएस्ट हाइट हो सकती है इंट मैक्स बाय 2, ठीक है. तो अब अपन देखेंगे कि इन दोनों के बीच की जो एक हाइट है, इन दोनों के बीच की क्या हाइट आएगी, इंट मैक्स बाय 4, इंट मैक्स बाय 4 आएगी, ठीक है. तो अपन देखेंगे कि क्या इन सारे प्लांट्स की जो हाइट है अपन इंट मैक्स बाय 4 तक लेके आ सकते हैं क्या. ऐसा अपन क्यों देखेंगे, क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि अपनी जो मिनिमम हाइट वाला प्लांट है, मतलब ये वाला प्लांट है, उसकी हाइट अपन इंट मैक्स बाय 4 बनाते हैं. अगर उसकी हाइट अपन इंट मैक्स बाय 4 बना सकते हैं तो बाकी सारे प्लांट्स जिनकी हाइट इससे ज़्यादा है उनकी तो ऑटोमेटिकली इंट मैक्स बाय 4 बन जाएगी. क्योंकि अपने को लास्ट में क्या रिटर्न करना है, अपने को लास्ट में रिटर्न करना है कि कौन सा फ्लावर ऐसा है जिसकी हाइट मिनिमम है. तो अपने को मिनिमम हाइट को ही इंट मैक्स बाय 4 बनाना है, तो उसके बड़े वाली हाइट तो इंट मैक्स बाय 4 से ज़्यादा होगी. तो अपने को तो मिनिमम ये देखना है कि सारे प्लांट्स की हाइट इंट मैक्स बाय 4 बन जाए, ठीक है. वो अपन कैसे देखेंगे,
सबसे पहले प्लांट की अपनी हाइट क्या है, 2 है, ठीक है। इंट मैक्स बाय 2, इंट मैक्स बाय 4 बनानी है अपने को, सॉरी हाइट। इंट मैक्स बाय 4 माइनस 2 कितना होता है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और अपने को डेज कितने दे रखे हैं, अपने को सिर्फ 2 डेज दे रखे हैं। और अपने को इस प्लांट को इंट मैक्स बाय 2 बनाने के लिए उससे कहीं ज़्यादा दिन चाहिए होंगे, ठीक है। तो इंट मैक्स बाय 4 तो पॉसिबल नहीं है, तो अपन इधर रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि इंट मैक्स बाय 4 तो अपनी हाइट बन नहीं सकती। ऐसे ही मैं एक छोटा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। लेट सपोज मैं 1 से लेके मैक्सिमम हाइट 10 तक का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो इन दोनों के बीच की हाइट क्या आएगी, इन दोनों के बीच की हाइट आएगी 5। तो अपन सोचेंगे कि अपनी जो मिनिमम हाइट है सारे प्लांट्स की वो 5 बन सकती है कि नहीं बन सकती, अपन वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अपने इनिशियली प्लांट की मतलब फर्स्ट प्लांट की हाइट क्या थी, 2 थी, ठीक है, जो 5 से छोटी है, जिस हाइट को अपने को बनाना है उससे छोटी है। तो अपन क्या करेंगे, अपन 5 माइनस 2 करके देखेंगे। 5 माइनस 2 कितना आया, 3, ठीक है। तो अपने को इस प्लांट को कम से कम 3 डेज तो वाटर करना ही पड़ेगा, जब जाके इसकी हाइट 5 बनेगी, ठीक है। बट अपने पास 2 ही दिन है, तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि अपने पास 3 दिन ही नहीं है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए अपन इस प्लांट को वाटर कर ही नहीं सकते, इसलिए अपन ने रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है। रिटर्न फॉल्स करते ही अपन को क्या पता चला कि 5 हाइट पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसकी मैक्सिमम हाइट को 4 कर देंगे, ठीक है। तो 1 से 4 के बीच में कैलकुलेट करेंगे, 1 और 4 के बीच का नंबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 1 प्लस 4 हो जाएगा 5 बाई 2 कितना होता है, 5 बाई 2 होता है 2.5, जो कि इंटीजर वैल्यूज़ में 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 को करके देखेंगे अपन, 2 के लिए करके देखा अपन ने, तो इसकी हाइट तो ऑलरेडी 2 थी, इसकी हाइट भी ऑलरेडी 2 थी, इसकी हाइट भी ऑलरेडी 2 थी, और इसकी हाइट भी ऑलरेडी 2 थी। तो अपन क्या करेंगे, इस वाली की हाइट 2 से कम है, तो अपन क्या करेंगे 2 माइनस 1 करके देखेंगे। 2 माइनस 1 करके अपन ने देखा, तो अपना के क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 मतलब 1 से बड़ा आ रहा है अपना के। तो अपन क्या करेंगे, अपने के में से 1 को माइनस कर देंगे कि अपन ने एक दिन के लिए अपने इस वाले प्लांट को वाटर कर दिया है, ठीक है। अब अपन इसके साथ कॉन्जिक्यूटिव W फ्लावर्स को वाटर कर सकते थे, तो इसके बाद के W फ्लावर्स तो एग्जिस्ट भी नहीं करते, W से कम ही फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इन दोनों प्लांट्स को अपन वाटर करके इनकी हाइट 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 हाइट तो पॉसिबल है, 2 हाइट अपनी मिनिमम हाइट हो सकती है, ठीक है। तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे। जैसे अपन रिटर्न ट्रू करेंगे ना, अपन क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू होने के बाद अपन क्या करेंगे, अपने आंसर जो है, अपना आंसर जो होगा उसके अंदर 2 को स्टोर कर लेंगे कि अभी अपनी मैक्सिमम हाइट 2 बन रही है, ठीक है। अपनी मैक्सिमम हाइट 2 बन रही है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपनी जो मिनिमम हाइट है उसको 2 + 1 3 से अपडेट कर देंगे। ये अपनी मिनिमम हाइट 3 हो गई और अपनी मैक्सिमम हाइट क्या थी, 4 थी, ठीक है। तो 3 + 4 कितना होता है, 7, 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5, मतलब इंटीजर में 3। तो अब अपन एक बार 3 के लिए भी चेक करते हैं कि क्या अपने सारे प्लांट्स की हाइट 3 या 3 से बड़ी हो सकती है क्या, मतलब अपनी मिनिमम हाइट अपने सारे प्लांट्स की 3 हो सकती है क्या, एक बार अपन वो भी देख लेते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि अपने प्लांट्स की हाइट 3 हो सकती है क्या। तो अपना ये जो 2 हाइट वाला प्लांट था, इसको अपने को कम से कम एक दिन के लिए वाटर करना पड़ेगा, मतलब 3 - 2 डेज़ के लिए वाटर करना पड़ेगा, एक दिन के लिए वाटर करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने 2 डेज़ में से 1 डे को माइनस कर देंगे कि एक दिन अपन ने इस प्लांट को वाटर कर दिया है, ठीक है। तो अपने पास सिर्फ एक ही और दिन बचा है, और अपन ने क्या किया, इसके बाद के W कॉन्जिक्यूटिव फ्लावर्स को भी वाटर कर दिया। तो अपने इन 3 फ्लावर्स की हाइट क्या हो चुकी है, इन 3 फ्लावर्स की अपनी हाइट हो चुकी है 3, ठीक है। अब अपने को इस फ्लावर को भी वाटर करना है, ठीक है। इस फ्लावर को अपने को वाटर करना है, तो अपन क्या करेंगे, मतलब एक दिन के लिए वाटर करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए भी अपना ये वाला जो डे है इसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो अपना ये भी 3 हो गया, ठीक है। और इसके बाद के W कॉन्जिक्यूटिव फ्लावर्स को अपन वाटर कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसकी हाइट भी 2 कर देंगे और इसकी हाइट भी 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसकी हाइट 2 हो रही है, इसकी हाइट 3 नहीं हो रही है, तो अपना क्या हो रहा है, अपना रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अपने पास अब कोई भी डे नहीं बचा है और अपनी जो मिनिमम हाइट है वो 2 आ रही है, 3 नहीं आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और इधर जैसे ही अपन रिटर्न फॉल्स करेंगे तो अपना मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मतलब अपना जो मैक्सिमम 4 था वो 3 - 1 2 हो जाएगा, मतलब 3 पॉसिबल नहीं था तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और अपना मिनिमम क्या था, अपना मिनिमम 3 था, तो अपना मिनिमम अपने मैक्सिमम से बड़ा हो चुका है। तो अपन इस टाइम पे टर्मिनेट कर देंगे अपनी कंडीशन और अपन अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपनी बाइनरी सर्च की अप्रोच लगा रहे हैं। उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि अपनी जो मिनिमम हाइट है वो अपन अपने एरे से निकाल लेंगे। इधर अपनी मिनिमम हाइट 1 थी और अपनी मैक्सिमम हाइट इंट मैक्स बाय 2 तक जा
सकती है, ठीक है। इंट मैक्स बाय 2 तक अपनी मैक्सिमम हाइट जा सकती है। उन दोनों के बीच की वैल्यू निकालेंगे, उन दोनों के बीच की जो भी वैल्यू आएगी अपन उसको सोचेंगे कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट है, मतलब अपना जो मिनिमम प्लांट है उसकी हाइट भी इंट मैक्स बाय 4 होगी, ठीक है। इंट मैक्स बाय 4 होगी तो अपन चेक कर लेंगे कि क्या अपनी जो हाइट है वो कम से कम इंट मैक्स बाय 4 बन सकती है क्या। अगर वो बन सकती है तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे। जैसे अगर अपन रिटर्न ट्रू करेंगे तो अपना जो मिनिमम है अपन उस मिनिमम को अपडेट कर देंगे इंट मैक्स बाय 4 + 1 से, और अपने आंसर में अपन इंट मैक्स बाय 4 रख लेंगे कि अपनी जो मैक्सिमम हाइट है अभी वो इंट मैक्स बाय 4 बन चुकी है। फिर अपन इन दोनों में इटरेट मतलब अपने वापस मिनिमम और मैक्सिमम में इटरेट करेंगे, उन दोनों के बीच की वैल्यू निकालेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या वो अपनी मिनिमम हाइट बन सकती है। अगर वो अपनी मिनिमम हाइट बन सकती है तो फिर से रिटर्न ट्रू कर देंगे, और लास्ट में जब अपना मिनिमम जो है वो अपने मैक्सिमम से बड़ा हो जाएगा अपन उस टाइम पे अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड के लिए मैंने सबसे पहले तो क्या किया, मैंने आंसर को -1 बना दिया। आंसर को भी मैंने इनिशियलाइज एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 से कर दिया है। फिर मैंने अपना मिनिमम एलिमेंट निकाला। मिनिमम एलिमेंट मैंने कैसे निकाला, मिनिमम एलिमेंट निकाला ए मतलब वेक्टर ए में से, मतलब वेक्टर ए डॉट बिगिन वेक्टर ए डॉट एंड, मतलब अपने पूरे एरे में से जो भी अपना मिनिमम एलिमेंट होगा उसको अपने मिनी में स्टोर करवा लो। और अपना मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो सकता है, मतलब अपनी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, इंट मैक्स बाय 2, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जब तक जो अपना मिनी है वो अपना मतलब अपना जो मिनिमम एलिमेंट है वो अपने मैक्सिमम एलिमेंट से छोटा है या फिर उसके बराबर है तब तक चलते जाओ, और जैसे ही अपना जो मिनिमम एलिमेंट है मतलब मिनिमम हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट से बड़ी हो जाएगी तब अपना टर्मिनेट कर दो और अपने आंसर को रिटर्न कर दो। फिर मैंने बोला कि अपनी गेस हाइट मतलब अपना जो मिडिल हाइट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, ठीक है, जो अपन कर रहे थे। फिर मैं चेक करूँगी कि क्या ये जो गेस हाइट है ये अपनी मिनिमम हाइट हो सकती है अपने सारे प्लांट्स की, मतलब अपने जो सारे प्लांट्स हैं उसके अंदर अपनी मिनिमम हाइट अपनी गेस हाइट के बराबर हो सकती है क्या। अगर वो ट्रू आएगा तो मैं क्या करूँगी, आंसर के अंदर अपनी गेस हाइट को स्टोर कर लूँगी और अपने मिनिमम को क्या कर दूँगी, गेस हाइट के प्लस गेस हाइट +1 के बराबर कर दूँगी। और अगर अपना ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूँगी, मतलब अपनी ये जो हाइट है अपनी गेस हाइट वो अपनी मिनिमम हाइट नहीं बन पा रही है तो मैं क्या करूँगी, अपने मैक्सिमम को अपडेट कर दूँगी गेस हाइट -1 से, ठीक है। ये अपना हो गया। अब अपन देखते हैं इस चेक फंक्शन को कि ये चेक फंक्शन क्या कर रहा है जिससे वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसके अंदर सबसे पहले अपने एरे की लेंथ ली और फिर अपन ने क्या किया, उसी लेंथ का एक वाटर सप्लाई नाम का एरे बना दिया। वाटर सप्लाई नाम के एरे में अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि अपने एक प्लांट को वाटर करने के लिए, मतलब एक प्लांट को मिनिमम अपनी मिनिमम हाइट के बराबर लाने के लिए जो अपने गेस की है उसके बराबर लाने के लिए अपने को कितने डेज रिक्वायर्ड है, मतलब कितनी वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अपन ने इसी की हाइट का मतलब 2 2 2 इसी की हाइट का एक वाटर सप्लाई वाला एरे बना दिया है जिसको मैंने अभी इनिशियली 0 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। फिर अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने एरे की 0th एलिमेंट की हाइट अगर अपनी ओरिजिनल हाइट मतलब जिसको अपन ने गेस किया उससे कम है तो अपने को उसको उसके बराबर करना है। अपनी हाइट क्या है, 2 है, और लेट्स सपोज अपन ने गेस की अपनी हाइट 5, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब अपने को देखना है कि अपने ये जो एरे है इसके अंदर अपनी मिनिमम हाइट 5 हो सकती है क्या। तो अपने को 2 को 5 के बराबर करना पड़ेगा। तो 2 को 5 के बराबर करने के लिए 2 माइनस 5 माइनस 2 मतलब 3 डेज के लिए अपने को इस प्लांट को वाटर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो एक एक बढ़ के अपनी हाइट जो है वो 5 बन जाएगी, ठीक है। तो अपन ने बोला अपने वाटर सप्लाई वाले एरे के अंदर कि 0th पोजीशन के अंदर क्या स्टोर कर दो, 3 स्टोर कर दो कि अपने को 3 डेज के लिए इसको वाटर करना पड़ेगा। 3 डेज के लिए इसको वाटर करना पड़ेगा और डेज के अंदर से अपना 3 को माइनस करता हूँ। डेज क्या थे अपने के डेज थे, तो के अंदर से अगर मैं 3 को माइनस करूँगा तो अपने क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। -1 आया। अब अपन ने देखा कि अपना जो डेज है मतलब अपने पास जो टोटल डेज लेफ्ट है वो 0 से कम आए तो रिटर्न फॉल्स कर दो कि अपने को अपने जितने डेज प्रेजेंट है उससे ज़्यादा डेज चाहिए अपने फ्लावर्स की मिनिमम हाइट 5 बनाने के लिए। तो अपन ने इधर रिटर्न फॉल्स कर दिया। रिटर्न फॉल्स करते ही क्या हुआ, रिटर्न फॉल्स करते ही अपनी जो मैक्सिमम हाइट है वो अपनी गेस्ट हाइट -1 के बराबर हो गई। तो अपनी मिनिमम हाइट क्या थी, 1 थी, और अपन ने अपनी मैक्सिमम हाइट क्या कर दी है, 5 - 1 4 कर दिया, ठीक है, 4 कर दिया। अब अपन इन दोनों के बीच की वैल्यू देखेंगे, इन दोनों के बीच की वैल्यू 2 आएगी। अब अपन 2 के लिए देखते हैं, 2 के लिए अपना फंक्शन काम कर जाएगा। तो इधर अभी 3 नहीं है, इधर 0 है, ठीक है, इधर 0 है। अब देखो
अब अपन ने क्या किया, अपन ने अपना वेक्टर तो बना लिया है। इसके बाद अपन ने देखा कि क्या अपने एरे ऑफ जीरोथ एलिमेंट, मतलब अपनी जो जीरोथ प्लांट है उसकी हाइट क्या अपनी गेस्ट हाइट से छोटी है, उसके बराबर है, इसलिए अपन कुछ भी नहीं करेंगे, ये वाला काम अपना होगा नहीं। फिर अपने डेज जो है वो 0 से बड़े हैं, मतलब अपने पास अभी अपने दोनों डेज सलामत हैं, तो अपना जो 2 है उसके लिए अभी इनिशियल डेज अपने पास 2 ही है। और अपने को अपना फर्स्ट प्लांट को वाटर नहीं करना अपने हाइट को 2 बनाने के लिए। अपनी हाइट को 2 बनाने के लिए अपने को अपने जीरो प्लांट को वाटर नहीं करना पड़ा है, इसलिए अपने को एक्स्ट्रा डेज 0 लगे हैं अभी। ठीक है, अपने एक्स्ट्रा डेज 0 हो गए। फिर अपन ने क्या किया, अपने फर्स्ट प्लांट से लेके लास्ट प्लांट तक चले। ठीक है, फर्स्ट प्लांट से अपन लास्ट प्लांट तक चले। फिर अपन ने देखा कि जितने भी डेज अपन इसको वाटर करेंगे, मतलब इस वाले प्लांट को वाटर करेंगे, उसके नेक्स्ट मतलब उतने ही दिन के लिए अपन इसके 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्लावर्स, मतलब इन तीनों फ्लावर्स को वाटर कर देंगे। ठीक है, अब अपन ने इसको किसी भी दिन के लिए वाटर नहीं किया है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन सबसे पहले अपने वाटर सप्लाई वाले एरे की जो जीरोथ लोकेशन थी उसकी वैल्यू अपनी फर्स्ट लोकेशन पे भी स्टोर कर रहे हैं, मतलब 0 ही अपनी फर्स्ट लोकेशन पे भी स्टोर हो जाएगा। फिर अपनी जो एक्चुअल हाइट है, मतलब अपने सेकेंड डे की, मतलब अपना जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट है उसकी एक्चुअल हाइट क्या है, 2 है, तो उसको अपन एक्चुअल हाइट में ले लेंगे। उसको अपन ने एक्चुअल हाइट में ले लिया, एक्चुअल हाइट अपनी 2 बन गई है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला कि अगर अपनी जो मैक्सिमम, मतलब अपने जो डेज हैं, मतलब अपन ने क्या बोला कि अपना 0th डे से चालू करो, तो अपने कॉन्जिक्यूटिव फ्लावर्स कितने हो गए, अपने W कॉन्जिक्यूटिव फ्लावर्स, मतलब यहाँ तक अपन ने अपने एक ही दिन में वाटर कर दिया अपने सारे प्लांट्स को। अब इधर से अपन को अगर अपन को वाटर करना है तो अपने को नेक्स्ट W कॉन्जिक्यूटिव डेज चलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि जब तक अपने W कॉन्जिक्यूटिव डेज चल रहे हैं तब तक जो सही है तब तक चलते रहो, और जैसे अपना जो CS है वो छोटा या अपने I के बराबर हो जाए या I से छोटा हो जाए, तब क्या करो, अपनी जो एक्चुअल हाइट है उसके अंदर से अपने जो 0th डे पे, मतलब अपने अपन ने CS-1 डेज पे जितने वाटर सप्लाई की थी उसको माइनस कर लो, कि अपन ने जितना वाटर सप्लाई किया था वो W कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए किया था, इसके बाद वाले डेज के लिए अपने को अलग से वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या किया, 2 अपनी एक्चुअल हाइट थी। ठीक है, फिर ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं थी अपने फर्स्ट पोजीशन के लिए, तो अपन ने क्या किया, एक्चुअल हाइट के अंदर अपनी वो जो वाटर सप्लाई है उसको ऐड कर लिया। वाटर सप्लाई अपने को चाहिए नहीं थी, इसलिए अपनी 0 ऐड हुई है। ठीक है, 0 अपना ऐड हुआ है, इधर भी अपना 0 ऐड हो जाएगा, अपने W कॉन्जिक्यूटिव डेज हो गए। फिर अपना क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, वापस अपनी एक्चुअल हाइट क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो अपनी एक्चुअल हाइट क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो रहा है, अब इस वाली पोजीशन के लिए क्या हो रहा है कि अपना जो CS है, मतलब अपने जो कॉन्जिक्यूटिव डेज है वो खत्म हो चुके हैं, अपना I जो है वो अपने कॉन्जिक्यूटिव डेज से बढ़ा चुका है। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने वाटर सप्लाई वाले एरे में से, मतलब अपने वाटर सप्लाई की जो ith लोकेशन है उसके अंदर से I माइनस CS लोकेशन, मतलब अपनी 0th लोकेशन को माइनस कर देंगे। 0th लोकेशन पर भी 0 था, यहाँ पे भी 0 था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को कोई भी डे चाहिए ही नहीं था, मतलब अपने को इन सारे प्लांट्स को वाटर करना ही नहीं था इनकी हाइट 2 बनाने के लिए। अगर 3 होता तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको 1 बनाते हैं, क्योंकि अपने को एक दिन इस प्लांट को वाटर करना होता। फिर अपन क्या करते हैं, W कॉन्जिक्यूटिव फ्लावर्स को भी एक साथ ही वाटर कर देते हैं, तो इन सब की हाइट, मतलब इन सब की हाइट अपन 1 से बढ़ा सकते हैं। अब ये जो है इधर अपने W कॉन्जिक्यूटिव डेज खत्म हो चुके हैं, तो इस वाले प्लांट को अगर अपने को वाटर करना है तो इसके लिए अपने को नया डे चालू करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने इसकी वैल्यू इसके I-1 की वैल्यू के बराबर कर दी थी, तो इसको भी अपन ने 1 कर दिया था। तो अपन क्या करेंगे, इसको अब अपन 0 बनाएंगे, मतलब अपन ने देखा कि अपने कॉन्जिक्यूटिव डेज खत्म हो चुके हैं, तो इधर अपनी जो भी वैल्यू आ रही है 1, उसको अपने कॉन्जिक्यूटिव डेज की स्टार्टिंग पे अपन ने जो भी वैल्यू ली थी उससे माइनस कर दो, तो ये 1 - 1 0 बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी अपना 0 है, इसलिए अपना कुछ भी खास फर्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला कि इधर तक 0 हो गया था, अब इधर मतलब जहाँ पे अपनी हाइट 1 आ रही है वहाँ से अपने को वाटर देना चालू करना है, तो इधर अपनी हाइट क्या बन जाएगी, इधर इधर वापस अपनी, मतलब इस वाले एरे पे तो अभी अपनी वैल्यू 0 ही स्टोर हो रही है। ठीक है, क्योंकि अपनी इनिशियली अपन ने किसी भी प्लांट को वाटर नहीं किया था। उसके बाद अपन ने देखा कि अपनी एक्चुअल हाइट से और इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अपन ने देखा कि अपनी जो एक्चुअल हाइट है, मतलब इस वाले प्लांट के लिए जिसकी हाइट 1 है उसके लिए अपनी एक्चुअल हाइट जो है वो अपनी गेस्ट हाइट से छोटी आ रही है। अपनी एक्चुअल हाइट जो है वो अपनी गेस्ट हाइट से छोटी आ रही है, तो अपने वाटर सप्लाई के एरे की ith पोजीशन, मतलब उस वाली पोजीशन पे क्या करेंगे अपन, H- अपनी एक्चुअल हाइट को स्टोर कर लेंगे। और अपने को कितने डेज के लिए वाटर करना है अपन वो स्टोर कर लेंगे, तो अपने को एक दिन के लिए वाटर करना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन के लिए वाटर करना पड़ेगा, और अपन एक डे को माइनस कर देंगे। ठीक है, कि अपन ने एक अपना दिन यूटिलाइज कर लिया है, तो अपना दिन कितना होगा, अपने अब बस एक ही दिन बचा है, और ठीक है, अपने बस एक ही दिन बचा है, और
अब अपन क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अपने जो लेफ्ट एज है वो क्या लेस देन 0 आ रहे हैं, लेस देन 0 आ रहे हैं, तो वापस रिटर्न फॉल्स कर दो। ऐसे करते करते अपने लास्ट के लिए अपन देखेंगे उधर भी अपना जो डेज है, मतलब अपना कॉन्जिक्यूटिव डेज अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो अपन इसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव डे तक भी वाटर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव डे तक वाटर कर देंगे और अपना अभी भी एक दिन लेफ्ट होगा और अपनी हाइट सारे प्लांट्स की 2 बन चुकी है, तो अपन ट्रू रिटर्न कर देंगे कि अपनी हाइट 2 बन सकती है। तो ट्रू रिटर्न करते ही अपने क्या होगा कि अपने आंसर में 2 स्टोर हो जाएगा, अपना जो आंसर है इसके अंदर 2 स्टोर हो जाएगा, मतलब अपनी गेस्ट हाइट स्टोर हो जाएगी और और अपना मिनिमम क्या बन जाएगा, अपने गेस्ट हाइट +1 के बराबर हो जाएगा। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।